देखिए, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ एंड इट इज आर लेक्चर नंबर 4। यहाँ आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट किसको कहा जाता था और क्यों कहा जाता था, और लेक डिस्ट्रिक्ट जिसने भी कहा ये पॉजिटिव रिमार्क है या नेगेटिव रिमार्क है। इससे पहले हम टोटल 33 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ उनके बारे में, और साथ साथ में हम डिस्कस कर चुके हैं लिरिकल बल्लड्स के बारे में, क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में, और दिस इज पॉइंट लेक्चर नंबर हमारा पार्ट नंबर 4। यहाँ हम देखेंगे पॉइंट नंबर 34, और ये क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी, ये तीनों ही जो हमारे कंटेम्पररी राइटर हैं रोमांटिक एरा के और फेमस प्रोमिनेंट जो हैं आर नोन, इनको जाना जाता था। क्या जाना जाता था? या तो लेक लैंड पोइट के नाम से आएगा, लेक लैंड पोइट, या फिर लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट के नाम से जाना जाता था। अब ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट क्या है? लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट्स। ये एक ग्रुप है किसका? इंग्लिश पोइट्स का, हु ऑल लिव्ड, जो एक साथ रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? लेक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पर है? इंग्लैंड और यूके। जबकि यहाँ देखा जाए इंग्लैंड यूके का ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट, ये जो प्लेस था बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल प्लेस था। यहाँ पर रहना, जैसे कि हम अपने भारत में देखते हैं कि भाई शिमला मंसूरी है, यहाँ घूमने लोग जाते हैं, यहाँ की जो नेचर है अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो ये भी इसी तरह का प्लेस है, यहाँ ये पोइट रहा करते थे। और इनको क्यों रहने का मतलब ये कि इनको नेचर अट्रैक्ट किया करता था, इस वजह से ये यहाँ रहते थे, और इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं? वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी। लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट कहा है क्योंकि ये रहा करते थे लेक डिस्ट्रिक्ट में। अब हम यहाँ ये जानेंगे ये पॉजिटिव रिमार्क है, किसने दिया है, या नेगेटिव रिमार्क है। As a group they followed no single school of thought or literary work। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि भाई ये एक जो ये पोइट्स हैं, कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये कोई स्कूल से बिलोंग करते हो, कोई सिमिलर थॉट्स इनके हों, इस तरह के नहीं थे, मगर फिर भी उन तीनों को मिला के लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट कहा गया। रीजन क्या था? दे वर नेम्ड ओनली टू बी यूनिफॉर्मली डिस्पैरेज्ड बाय एडिनबर्ग रिव्यू। अब यहाँ पर इंटेंशन है इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट कहने का। इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट कहने का इसलिए कि भाई ये उस दुनिया से तो बाहर निकले ही नहीं, इन्होंने नेचर को बहुत ज़्यादा प्रेज किया है। पर क्रिटिकल कमेंट ये मतलब इनके लिए ये आते हैं कि भाई ये क्या रहे, ये कूप का वेडक रहे, है ना, कि ये मतलब, और इन्होंने नेचर को तो देखा ही नहीं, सिर्फ नेचर का प्लीजेंट रूप इन्होंने देखा है। बहुत ज़्यादा जो डिजास्टरस जो होते हैं, भूकंप भी आते हैं, तबाही आते हैं, ये रूप तो इन्होंने नेचर का देखा नहीं, वो तो नेचर का रूप है। तो इस तरह का इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट कह के ये एक नेगेटिव कमेंट इनके ऊपर किया गया है। अच्छा, अब ये किया किसने है? इनको यूनिफॉर्मली डिस्पैरेज किया, इनको नीचा दिखाया गया। और किसके द्वारा? एक ये मैगजीन है क्या? एडिनबर्ग रिव्यू। एडिनबर्ग रिव्यू एंड आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये एडिनबर्ग रिव्यू जो मैगजीन है, इसमें इनको यूनिफॉर्मली डिस्पैरेज किया गया, इन तीनों को नीचा दिखाया गया। आगे हम देख सकते हैं कि ये जो एडिनबर्ग रिव्यू है ये क्या है? ये एक मैगजीन है, और इसके एडिटर कौन रहे? इसके एडिटर नाम पूछ लिया जाएगा क्या? फ्रांसिस जेफरी। फ्रांसिस जेफरी। तो यहाँ हमने देखा कि भाई लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट कौन कौन से हैं। ये एक नेगेटिव रिमार्क है, एडिनबर्ग रिव्यू में ये हमें देखने को मिलता है। फ्रांसिस जेफरी ने ये इनके लिए कहा है। नाउ वी विल वॉच नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से राइटर रहे जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया। तो सबसे पहले देखिए कि हार्वर्ड रीड, कॉलरिज। कॉलरिज तो भाई इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं कि उनके फ्रेंड रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने क्रिटिसाइज किया है उनको, उनकी तारीफ भी की है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरह से। तो कॉलरिज, हैजलेट, डी क्वेंसी। डी क्वेंसी
इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैथ्यू अर्नोल्ड, इनका कमेंट भी याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हार्वर्ड रीड, कॉलरिज, हैजलिट, डी क्वेंसी, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट एंड हैरोल्ड ब्लूम, ये आर अ फ्यू नेम्स नोन फॉर क्रिटिसिज्म ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो कुछ नेम है जैसे कि हार्वर्ड रीड, कॉलरिज, हैजलिट, डी क्वेंसी, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट एंड हैरोल्ड ब्लूम, ये कुछ नेम हैं जो कि जाने जाते हैं किस लिए कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया है किसको, विलियम वर्ड्स को। एक बहुत ही फेमस क्रिटिकल कमेंट जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा जाता है, और ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव है। क्या कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर स्पून, वो सॉरी, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर he left us, just for a revenge to stick in his coat, just for a handful of silver he left us, just for a revenge to stick in his coat। और ये कहा किसने है? These lines are taken from the Lost Leader। लॉस्ट लीडर से ये लाइन ली जाती हैं, और लॉस्ट लीडर क्या है? पोएम है, और किसके द्वारा लिखी गई? बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और ये है क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, क्या है इसका मतलब? तो ये क्या करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग? इट बिरेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करती हैं? बिरेट्स करती हैं, एब्यूज करती हैं, है ना, किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। फॉर व्हाट ब्राउनिंग कंसिडर हिज डेजर्शन ऑफ द लिबरल कॉज एंड हिज लैप्स फ्रॉम हिज हाई आइडियलिज्म। अब यहाँ बात क्या है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये लाइन लिखकर उनको क्रिटिसाइज किया है, और ये एक नेगेटिव कमेंट है इनके लिए। अब यहाँ ये क्या कहते हैं कि जो भी कुछ वो सोचते थे किसके बारे में, कि व्हाट ब्राउनिंग कंसीडर, और किसके बारे में? हिज डेजर्शन ऑफ लिबरल कॉज, कि उनका जो उदारवादी चरित्र था, है ना, जो विचार थे, वो उन्होंने क्या कर दिए? उन्होंने डेजर्ट कर दिए, उन्होंने जो छोड़ दिए। एंड हिज लैप्स, चूक हो गई उनसे, क्या? फ्रॉम हिज हाई आइडियलिज्म। तो इसको लेकर रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या सोचते थे? तो लॉस्ट लीडर में उन्होंने इसको क्या किया है? बताया है। तो ये क्या है? ये क्रिटिकल कमेंट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी लिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा दिया जाता है। पोएम कौन सी है? द लॉस्ट लीडर। आगे हम देखेंगे कि पीवी सैले ने भी क्या किया है? उनको क्रिटिकल कमेंट किया है, ये कह के अ मोरल यूनेक, अ मोरल यूनेक। और इसका मीनिंग क्या होता है? अ मोरल यूनेक, कि नैतिक रूप से नपुंसक। तो ये बात कही है पीवी सैले ने, किसके लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। पॉइंट नंबर 42 की हम यहाँ बात करेंगे, जो कि लिरिकल बल्लड से है। और लिरिकल बल्लड को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, कि मैग्ना कार्टा कहा जाता था रोमांटिसिज्म का, मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। अब यहाँ पे लिरिकल बल्लड्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। देखो ये मैग्ना कार्टा जो है, ये एक हिस्ट्री से लिया हुआ शब्द है। मैग्ना कार्टा को हम क्या कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग के लिए ये एक उपनाम दिया जाता है। तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म की स्टार्टिंग थी, तो उसके लिए उपनाम दिया गया कि भाई रोमांटिसिज्म, लिरिकल बल्लड क्या है? मैग्ना कार्टा है, किसके? रोमांटिसिज्म के। इसी तरह से आप तो देखिए, आपने ये हिस्ट्री में, पॉलिटी में पढ़ा होगा, जैसे कि हमारे जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल का पार्ट नंबर 3 जो कि कर्तव्य से हैं, हम उनको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसी तरह से और भी हैं। तो ये क्या थी? ये इंग्लैंड में शुरुआत थी किसकी? कानून बनाने की, जो कि कानून राजा पर भी लागू हुआ करते थे। तो ये तो रही मैग्ना कार्टा की बात। तो मैग्ना कार्टा को इस तरह से हम उपनाम और या फिर संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज की स्टार्टिंग होने की संज्ञा दिया करते हैं। तो ठीक है, तो इसी तरह से मैग्ना कार्टा कहा गया किसको? लिरिकल बल्लड्स को। क्यों कहा गया? क्योंकि लिरिकल बल्लड से ही रोमांटिक पीरियड की, रोमांटिसिज्म की स्टार्टिंग होती है। और कहाँ? इंग्लिश लिटरेचर में। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मैग्ना कार्टा क्या है, क्यों इसको इस तरह का उपनाम दिया गया।
ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ रिवोल्टेड, और किसके अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह किया था? शुडो डिक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्स। तो न्यू क्लासिकल पोइट्स की जो राइटिंग थी, जिस तरह से भी वो लिखा करते थे, उनकी जो राइटिंग है, लिखने का जो स्टाइल है, वो इस तरह का हुआ करता था कि जो कॉमन पीपल है उसको समझ में ही नहीं आता था, उस वो उनके पढ़ने के लायक नहीं था, उसका जो लेवल था बड़ा हाई था। तो इसीलिए उन्होंने इस सूडो डिक्शन को, न्यू क्लासिकल जो पोइट्स हैं उनको क्या किया, उनके अगेंस्ट रिवोल्टेड किया, उनके अगेंस्ट, और एक नए तरीके से लिखने लगे, जहाँ कॉमन पॉइंट्स को वो लिया करते थे, छोटे छोटे पॉइंट्स को जो कि पीपल्स की लाइफ से ही रिलेटेड है, उन पर वो लिखा करते थे। और लिखने का स्टाइल भी किस तरह का था उनका? बहुत इजी था, जो कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो उन्होंने पोइट शूडो डिक्शन को, जो कि न्यू क्लासिकल पोइट्स हैं उनके अगेंस्ट लिखा। अगेंस्ट कहने का मतलब मेरा यहाँ कि उनकी राइटिंग जिस तरह की थी उसे फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपनी तरह से लिखा। एक नाम आता है जीन जैक्विज रूसो, और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं रिटर्न टू नेचर, कि भाई नेचर की तरफ लौटो, रिटर्न टू नेचर। और ये अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आती है कब? 1762 में, उसमें ही ये बात कहते हैं। और वर्ड्सवर्थ इन्हें फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? जीन जैक्विज रूसो को। उन्होंने कहा क्या? रिटर्न टू नेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ये अक्सर पूछा भी गया है कि जीन जैक्विज रूसो, रिटर्न टू नेचर किसने कहा? तो जीन जैक्विज रूसो ने कहा। इनकी जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में आई थी, उसमें कहा। देखिए यहाँ पे कि जो इन द प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें क्या किया? जब 1800 सेकेंड एडिशन है, 1802 में प्रीफेस आया था लिरिकल बल्लड का, तो क्या किया था? एग्जामिन्स किया था। और किसको एग्जामिन्स किया था? ग्रे के जो सोनेट है उसको एग्जामिन किया था। और कौन सा सोनेट? ऑन द डेथ ऑफ रिचार्ड बेस्ट। तो यहाँ पे मतलब जो इनका जो प्रीफेस में उन्होंने क्या दिया था, इसको एग्जामिन किया था, इसके बारे में उन्होंने बताया था। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस में। तो इसको आप याद रखिए कि कौन सा ग्रे का वर्क है, कौन सा सोनेट है? तो ऑन द डेथ ऑफ रिचार्ड, और इसको याद रखिए बेस्ट, है ना, रिचार्ड बेस्ट। आगे हम देखते हैं कि थॉमस ग्रे ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर रोमेंटिसिज्म, इम्पोर्टेंट रोल फॉर रोमेंटिसिज्म, कि भाई एक बहुत बड़ी भूमिका ये पहले ही निभाते हैं, जबकि हम देखते हैं ये तो क्लासिकल पोइट है ना, रोमेंटिसिज्म से पहले के पोइट हैं, मगर फिर भी इनका लिखने का स्टाइल जो है वो अलग है, ये नेचर से कनेक्टेड है। और इन्होंने जो वर्क अपना लिखा था, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इनकी बड़ी फेमस एलिजी रही है थॉमस ग्रे की। तो यहाँ हम देखते हैं क्या लिरिकल बल्लड्स के बारे में, कि मैग्ना कार्टा उनको कहा जाता है, रोमेंटिसिज्म की शुरुआत हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना ही रोमांटिक मतलब अपनी ही तरह से लिखा, उन्होंने फॉलो नहीं किया किसको? क्लासिकल पोइट्स को, क्लासिकल पोइट्री को। जैन जैक्विज को उन्होंने फॉलो किया, जो कि पहले ही कह गए थे कि रिटर्न टू नेचर। प्रीफेस में उन्होंने एनालाइज किया है, एग्जामिन किया है ग्रे के सोनेट्स को, और ग्रे जो हैं, थॉमस ग्रे जो हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए? रोमांटिसिज्म के लिए। So thanks for watching it. Please like, share, subscribe and comment below the comment box. Thanks for watching it. Please like, share, subscribe it for more. Thank you.